हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीएनसी मशीन्स के बारे में। सीएनसी मशीन्स क्या है, सीएनसी मशीन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और सीएनसी मशीन के सभी पार्ट्स कैसे काम करते हैं। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं सीएनसी। सीएनसी क्या है? सीएनसी इज़ ए कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। एक ऐसा सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है जो कि अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिकल नंबर से काम करता है। सीएनसी मशीन्स में अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिकल नंबर की बात करें तो ये हमारे होते हैं जी कोड और एम कोड। जी कोड होते हैं हमारे टूल फंक्शन के लिए और एम कोड होते हैं हमारे मशीनिंग फंक्शन के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीएनसी कंट्रोल के बारे में। सीएनसी कंट्रोल किसी भी मशीन्स पे हो सकता है। सीएनसी कई तरह की मशीन्स होती है, जैसे सीएनसी टर्निंग मशीन, वीएमसी वर्टिकल मशीनिंग सेंटर, एचएमसी हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर, या इसके अलावा और भी बहुत सारी मशीन्स अवेलेबल है। सीएनसी पंचिंग हो सकती है, सीएनसी बेंडिंग हो सकती है, सीएनसी मोल्डिंग हो सकती है। जिस मशीन पे भी सीएनसी कंट्रोल लगा हुआ होता है वो सारी मशीन्स सीएनसी मशीन्स होती है। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले सीएनसी टर्निंग के बारे में कि सीएनसी टर्निंग किस काम के लिए आती है, उससे किस तरीके से प्रोडक्शन निकाली जाती है और सीएनसी मशीन्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो हम चलते हैं सीएनसी टर्निंग की तरफ। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम सीएनसी मशीन्स के पार्ट्स की तरफ। तो ये हमारा है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल सीएनसी मशीन्स में मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए काम आता है। हम अगर बात करें, सबसे पहले यहाँ से मशीन्स को ऑन किया जाता है। ये ग्रीन बटन है कंट्रोल पैनल में, यहाँ से मशीन ऑन हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं ऑफ बटन पे। ये रेड जो बटन दिया गया है ये ऑफ हो जाएगी यहाँ से मशीन। उसके बाद ये जो स्क्रीन दी गई है, इस स्क्रीन से हम मशीन्स के पैरामीटर चेक कर सकते हैं, पैरामीटर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारी अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिकल कीज़ दी गई है इस कंट्रोल पैनल पे। इसके द्वारा हम मशीन्स में कोई भी वैल्यू हम इनपुट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बहुत सारे कीज़ देखेंगे। ये सारी क्या है, कंट्रोल सिस्टम है हमारे। अब हम बात करते हैं, जैसे ये प्रोग्राम की, इसे हम प्रोग्राम की या एडिट की हम इसे बोलते हैं। इस अगर ये ऑन होगी तभी प्रोग्राम में हम कोई चीज़ एडिट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू या कोई नया प्रोग्राम बना सकते हैं। अगर ये ऑफ होगी, ये की मेमोरी की या एडिट की, तो उस केस में सिर्फ हम प्रोग्राम को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या हम पिछला कोई प्रोग्राम निकाल सकते हैं, पर नया प्रोग्राम हम नहीं बना पाएंगे। हमारे जैसे ये हम बात करें, ये हमारा है मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ से हम मशीन्स को MDI एडिट या हम रेफरेंस मोड करा सकते हैं, हैंडल मोड में मशीन्स को चला सकते हैं। इसमें मशीन्स में काफ़ी सारे मोड्स दिए गए हैं, जो कि जैसे एडिट मोड, ऑटो मोड, MDI मोड, जोग मोड, X और Z हैंडल मोड और रेफरेंस मोड। आप किसी भी जिस मोड में भी जाएंगे वो फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा है ये रैपिड कंट्रोलर है। रैपिड कंट्रोल करने के लिए, जैसे आपने 100 पे किया हुआ है तो रैपिड स्पीड 100 पे होगी। आपने 50 पे कर दिया है तो रैपिड स्पीड मशीन्स की 50% हो जाएगी। आप 25 पे करेंगे तो 25%। इसी तरीके से परसेंटेज में रैपिड स्पीड कंट्रोल की जाती है। जो कंट्रोलर लगा हुआ है ये हमारा है फीड कंट्रोलर। यहाँ से जो हम वैल्यू फीड, जो प्रोग्रामिंग में हम डालते हैं, उस फीड वैल्यू को हम जो टूल की कटिंग स्पीड है, उस स्पीड को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये हमारा टूल इंडेक्सिंग। टूल इंडेक्सिंग में हमने देखा कि हमारे जो सीएनसी मशीन में अभी जो प्रेजेंट में टूल टैरेट लगा हुआ है वो है 12 स्टेशंस का। तो 12 स्टेशंस का टूल टैरेट, तो 12 टूल्स इसमें नंबर्स डले हुए हैं। हम यहाँ पर जिस नंबर्स पे भी हम इसको लेके आएंगे, उसके बाद इंडेक्सिंग का बटन दबाएंगे और वो टैरेट उस टूल नंबर को निकाल देगा। ये हमारा RPM कंट्रोलर, जहाँ से स्पिंडल की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। ये भी परसेंटेज में कम या हम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 100%, 90%, 80% हम स्पिंडल की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड हम बात करें यहाँ पर, ये हमारा मैनुअली RPM कंट्रोलर। हम इसको जोग मोड में जाके मशीन्स को मैनुअली जो है स्पिंडल को हम रोटेट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। स्पिंडल को क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज 2 डायरेक्शन में आप घुमा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने स्टॉप करना है स्पिंडल को, तो आप यहाँ से रेड बटन से आप जैसे आपको इसको दबाएंगे ये स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद हम इस कीज़ के बारे में जानते हैं, ये है साइकिल स्टार्ट का बटन, जो कि ग्रीन होता है। इससे मशीन चालू पोजीशन में हो जाती है, मशीन चालू हो जाती है। उसके बाद ये साइकिल स्टॉप, इसे मशीन होल्ड हो जाएगी, रुक जाएगी मशीन।
सेकंड हम बात करें, ये हमारे अलार्म्स दिए गए हैं जो कि लुब्रिकेशन अलार्म या मशीन में कोई भी फॉल्ट आने पर ये अलार्म जनरेट हो जाएंगे, ब्लिंक करेंगे। उसके बाद हम ये जो कीज दी गई है +X, -X, +Z, -Z, जोग मोड में हम जैसे ही जाएंगे उसके बाद ये कीज काम करनी शुरू कर देगी। हम टूल टैरेट को -Z, +Z के एक्सिस में, +X एक्सिस में, -X एक्सिस में लेके जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करें इन कीज के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया हुआ है ब्लॉक डिलीट। ब्लॉक डिलीट में आप किसी भी लाइन, किसी भी फंक्शंस को आप जंप करा सकते हैं, उसे आप कैंसिल कर सकते हैं बिना मिटाए, बिना उसको डिलीट किए हुए है। उस प्रोग्राम में आप जैसे ब्लॉक डिलीट का बटन दबाएंगे उस लाइंस को वो जंप कर जाएगा। सिंगल ब्लॉक, हम जब भी कोई नया प्रोग्राम बनाते हैं तो हम सबसे पहले हमें सिंगल ब्लॉक में उस प्रोग्राम को चलाना होता है, क्योंकि प्रोग्राम ब्लॉकों में बनता है। उन प्रोग्राम को ब्लॉकों में चलाने से आप उस प्रोग्राम को प्रॉपर रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद आप उसमें देख सकते हैं कोई एरर तो नहीं है। उसके बाद आप जब प्रोडक्शन निकालनी होगी तो आप सिंगल ब्लॉक को हटा दीजिए, आप उसे सभी कंट्रोलर को, जैसे ही आरपीएम कंट्रोलर, फीड कंट्रोलर, इनको 100 पे करके आप साइकिल स्टार्ट दबा सकते हैं और उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। हम बात करें ड्राई रन की। ड्राई रन में मशीन ट्रायल वर्जन के लिए आप चला सकते हैं। इसमें टूल की मूवमेंट्स आप चेक कर सकते हैं कि कंपोनेंट्स पे किस तरीके से मूवमेंट्स रहेगी टूल्स की। इसमें ड्राई रन में कंपोनेंट्स को नहीं काटेगा, सिर्फ उस सिमुलेशन, एज ए सिमुलेशंस काम करेगा उस कंपोनेंट्स के ऊपर। स्मूथली टूल है हमारा चलता रहेगा। आप ग्राफ में जाकर भी आप टूल की मूवमेंट्स चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें ऑप्शनल स्टॉप की। ऑप्शनल स्टॉप में मशीन टेम्परेरी रुक जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि एक टूल खत्म होने के बाद जब दूसरा टूल हमारा स्टार्ट हो तो उस टूल के ऑपरेशन से पहले वो मशीन स्टॉप हो जाएगी, अगर आपने ऑप्शनल स्टॉप का बटन दबा रखा है। अगर उसके बाद हम बात चलें मशीन लॉक। मशीन लॉक में हमारे जो टैरेट की मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी, बाकी हमारा सारा प्रोग्राम मशीन पैरामीटर में चलता रहेगा। आप उसमें मशीन्स के आप ग्राफ में चेक कर सकते हैं कि मशीन्स किस तरीके से टूल हमारा वर्क करेगा, वो सारा ही एक्टिविटीज ग्राफ में आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कूलेंट की। कूलेंट, आप मशीन में आपने प्रोग्राम में कोई भी कूलेंट का कोड लगा दिया, आपने M08 या M07, उसके बाद अगर आप मैनुअली उसे स्टॉप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आप कूलेंट को बंद कर सकते हैं या कूलेंट को आप दोबारा चला सकते हैं। उसके बाद हम बात करें चक। यहाँ पर आप बटन से या तो आप चक पैडल से आप चक को क्लैंप अनक्लैंप कर सकते हैं, या आप यहाँ पर एक बटन दिया गया है, इसको आप दबाएंगे तो आप यहाँ से चक को क्लैंप और अनक्लैंप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक कीज दी गई है मशीन रेडी। मशीन रेडी में जब हम मशीन को यहाँ से ग्रीन बटन से ऑन करते हैं, उसके बाद मशीन अभी पूरी प्रॉपर तरीके से रेडी नहीं होती है। उसको रेडी करने के लिए आपको मशीन रेडी 2 से 3 सेकंड तक दबा के रखने पड़ेगा, तब मशीन पूरी तरीके से ऑन हो जाएगी। उसके बाद हम बात करें कॉइल फॉरवर्ड की, तो कॉइल फॉरवर्ड में क्या होगा, जो टेल स्टॉक की मूवमेंट्स होती है वो बाहर आउट होगी, और कॉइल इन की जो रिवर्स के लिए जो बटन दिया गया है उसमें टेल कॉइल जो है टेल स्टॉक की वो अंदर की तरफ चली जाएगी। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर कन्वेयर रिवर्स और कन्वेयर फॉरवर्ड। इसमें इन बटन को हम जैसे यूज करेंगे फॉरवर्ड का तो आगे की तरफ चल पड़ेगा कन्वेयर, और उसे रिवर्स की तरफ करेंगे तो बैक साइड में आ जाएगा कन्वेयर। कन्वेयर किस लिए यूज होता है, मटेरियल को बाहर निकालने के लिए। जो हम काम कर रहे हैं, जो चिप्स बन रही है, वो चिप्स कन्वेयर बाहर निकालता रहेगा। बाहर जो मशीन्स के बाहर एक स्क्रैप ट्रॉली लगी होती है, उस ट्रॉली में वो सारा स्क्रैप इकट्ठा होता रहेगा। उसके बाद हम बात करें रेड बटन, ये कन्वेयर स्टॉप के लिए बटन दिया गया है, ताकि आपको लगता है कि मटेरियल ज़्यादा नहीं कट रहा है, कन्वेयर स्टॉप करना है किसी स्टेशन किसी सिचुएशंस पे आकर, तो आप यहाँ से रेड बटन दबा सकते हैं, कन्वेयर स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें वर्क लाइट की। यहाँ पर एक सिंबल भी बनाया हुआ है लाइट का, इसमें आप मशीन्स की लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से मैनुअली। उसके बाद यहाँ पर एक कीज दी गई है लास्ट में, ये है इमरजेंसी रिलीज का। आपकी मशीन्स ओवर ट्रैवल हो जाती है तो आप यहाँ से मशीन्स का बटन दबाएंगे इसको, और उसके बाद हैंडल मोड से आप एक्सिस को अंदर अपने पोजीशंस पे लेके आएंगे। उसके बाद ये रिलीज बटन छोड़ दीजिए, उसके बाद इमरजेंसी हट जाएगी। उसके बाद हम इधर आते हैं, ये है हमारा इमरजेंसी स्विच। इमरजेंसी स्विच
मशीन्स के अंदर मशीन्स को इमरजेंसी में स्टॉप करने के लिए होता है। अगर मशीन्स के अंदर अचानक से कोई आवाज़ आ जाए, मशीन में कोई एक्सीडेंट हो रहा है, तो आप उस केस में इमरजेंसी बटन दबा देंगे तो मशीन्स वहीं की वहीं स्टॉप हो जाएगी, कोई मूवमेंट्स नहीं होगी। उसके बाद हम आते हैं हैंडल मोड की तरफ। हैंडल मोड आपको सबसे पहले एक्स और जेड एक्सिस में आपने आना पड़ेगा, या तो आप एक्स में आइए या जेड में हैंडल मोड में। उसके बाद ये हैंडल मोड काम करना शुरू कर देगा। आप इस पोजीशंस में आएंगे, -x आएंगे, ऐसे आएंगे, प्लस में आएंगे, +x। जेड में अगर आप आ जाते हैं हैंडल मोड में तो ये -z, और इसके अपोजिट में घुमाएंगे तो ये +z जाएगा। तो ये सारी चीजें हमारी मशीन्स कंट्रोल के बारे में था। आपको पूरे अच्छे से पता लग गया कि मशीन्स में कौन कौन सी कीज होती है, कैसे काम करते हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये हमारा है चिप गार्ड डोर। सीएनसी मशीन्स में एक चिप गार्ड डोर लगा हुआ होता है ताकि मशीन जब वर्क कर रही हो, कोई मेटल कटिंग कर रही है, तो वो मटेरियल कटने के बाद हमारे ऊपर आके ना गिरे। इस वजह से सेफ्टी पॉइंट से ये चिप गार्ड डोर लगाया जाता है सीएनसी मशीन्स में। सीएनसी मशीन्स में हम सबसे पहले बात करें तो चक की। चक जो है हमारा 3 तरह के होते हैं, 2 जा चक, 3 जा चक और 4 जा चक। अभी जो हमारे मशीन पे लगा हुआ है 3 जा चक लगा हुआ है, इसमें 3 जो लगे हुए हैं। 2 जो चक और 3 जो चक में और 4 जो चक में क्या अंतर है वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 जो चक जो होंगे वो रेक्टेंगुलर पार्ट पकड़ने के लिए होंगे। कोई भी सिरा किसी भी रेक्टेंगुलर सिरे से अगर पकड़ना है हमें चक के अंदर, तो वो हमारा 2 जो चक के अंदर पकड़ा जाएगा। और अगर हमें कोई राउंड पार्ट पकड़ना है तो हमारा 3 जो चक के अंदर पकड़ा जाएगा। और अगर स्क्वायर पार्ट होगा तो हम उसे 4 जो चक यूज़ करेंगे। इसमें 2 जोज लगे हुए हैं, एक मास्टर है एक सॉफ्ट है। जो मूवमेंट करते हैं ये मास्टर जोज जो हैं वो हाइड्रोलिक प्रेशर से काम करते हैं। अब हम देखते हैं चक के अंदर कैसे कंपोनेंट क्लैंप और अनक्लैंप होता है। ये हमारा चक पैडल है। जैसे ही मैं चक पैडल को प्रेस करूंगा, जोज मूवमेंट करेंगे और जोज इस कंपोनेंट को क्लैंप कर लेंगे। ये क्लैंप कर लिया है। जैसे ही मैं दोबारा चक पैडल को दबाता हूं, जोज ओपन हो जाएंगे और ये कंपोनेंट अनक्लैंप हो जाएगा। जो ये प्रेशर जनरेट हो रहा है इसको क्लैंप अनक्लैंप करने के लिए, ये हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से चक क्लैंप और अनक्लैंप हो रहा है। उसके बाद इसमें आपने देखा कि 2 जोज लगे हुए हैं, एक मास्टर जोज एक सॉफ्ट जोज। हम सॉफ्ट जोज को एडजस्ट कर सकते हैं एज पर डाया। अगर हमारा डाया बड़ा है तो हम इसको और ज़्यादा ओपन कर सकते हैं। अगर हमारा एज पर ड्राइंग हमारा डाया छोटा आ जाता है, अगर हमें इस एरिए से अगर क्लैंप करना है तो हम इसके अकॉर्डिंग अपने सॉफ्ट जोज को एलन की बोल्ट ओपन करेंगे, खोलेंगे और इसे क्लोज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस डाया। इस छोटे डाया के अकॉर्डिंग हम इसे क्लैंप कर लेंगे। हम बात कर रहे थे 4 जा चक। 4 जा चक क्या होगा, जब हमें कोई स्क्वायर एरिया पकड़ना है, क्लैंपिंग एरिया हमारा स्क्वायर होगा, तो हम उसे 4 जा चक यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर ऑटोमोटिव सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 3 जा चक यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके एक तो प्रॉपर सेटिंग करना आसान है, दूसरा ये राउंड पार्ट को स्ट्रांगली पकड़ता है, इस वजह से हम 3 जा चक यूज़ करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि चक रोटेशन, ये 2 डायरेक्शन में रोटेट होता है। एक होता है एंटी क्लॉकवाइज जिसे हम काउंटर क्लॉक कहते हैं, दूसरा होता है क्लॉकवाइज। ये टूल टैरेट है। टूल टैरेट टूल होल्ड करने के काम आता है। इसमें अलग अलग स्टेशंस बने हुए होते हैं। टूल टैरेट जो है, जैसे 4 स्टेशन का टूल टैरेट आता है, 6 स्टेशन का, 8 स्टेशन का। अब हमारी जो सीएनसी मशीन्स में अभी प्रेजेंट में जो लगा हुआ है 12 स्टेशन का टूल टैरेट लगा हुआ है। 12 स्टेशन मतलब कि आप इस टैरेट के अंदर 12 टूल्स को एक साथ आप लगा सकते हैं, अलग अलग टूल्स। उसके बाद हम बात करें इस टैरेट की, ये 2 एक्सिस में काम करता है। अगर ये टूल टैरेट इस डायरेक्शन में जाता है तो ये होगा -z, और अगर ये टूल टैरेट इस तरफ जाएगा तो ये होगा +z, और अगर ये टूल टैरेट ऊपर की तरफ जाएगा तो ये होगा +x, और नीचे की तरफ ये टूल टैरेट मूव करता है तो ये होता है -x। हम अगले पार्ट्स की तरफ चलते हैं सीएनसी मशीन में। ये हमारा जो पार्ट है वो है टेल स्टॉक। टेल स्टॉक लंबी जॉब को सपोर्ट करने के काम आता है ताकि जो लंबा कंपोनेंट है वो प्रॉपर सेंटर में घूमता रहे।
अपने पोजीशन से आउट ना घूमे। टेल स्ट्रोक ये इन और आउट होता है, इसमें टेल कॉइल लगी हुई होती है। इन और आउट कैसे होगा? जैसे हम यहां से प्रेस करते हैं टेल कॉइल को, ये मूवमेंट करेगा आगे की तरफ। जैसे ही हम इसको दोबारा प्रेस करेंगे रिवर्स के लिए, ये अंदर चला जाएगा मशीन में। उसके बाद हम बात करें लुब्रिकेशन ऑयल, इसके अंदर लुब्रिकेशन ऑयल होता है। लुब्रिकेशन ऑयल मशीन की स्लाइड्स में स्मूथनेस लाने के लिए होता है। जितने भी मशीनिंग पार्ट्स, जैसे ये हमारा टैरेट है, मूवमेंट कर रहा है प्लस एक्स माइनस एक्स में, ये जो मूवमेंट्स हो रही है ये हमारे मशीनिंग पार्ट्स में स्मूथनेस लाने के लिए लुब्रिकेशन ऑयल का यूज़ करते हैं। ये हमारा लुब्रिकेशन यूनिट है। लुब्रिकेशन मशीन की स्लाइड में स्मूथनेस लाने के लिए यूज़ किया जाता है। मशीन की स्लाइड्स में घर्षण जो बनता है उसको ये लुब्रिकेशन ऑयल कम करता है। लुब्रिकेशंस अगर मशीन्स के अंदर कम होगा तो मशीन्स में अलार्म आ जाएगा, मशीन्स नहीं वर्क करेगी। इसके अंदर अगर आप इधर देखें तो एक गेज लगा हुआ है जहाँ से आप लुब्रिकेशन लेवल चेक कर सकते हैं, जैसे लो लेवल, मिडल लेवल, अपर लेवल। अगर लो लेवल पे अगर आपका लुब्रिकेशन ऑयल आ जाता है तो उसके बाद आपको यहाँ से लुब्रिकेशन ऑयल फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि लुब्रिकेशन कितना इसमें भर चुका है। जैसे लो लेवल से अप लेवल पर आएगा आप इसको यहाँ से बंद कर दीजिए, उसके बाद मशीन में कोई अलार्म नहीं आएगा। अगर जैसे ही अगर लो लेवल से डाउन में आएगा मशीन में अलार्म आ जाएगा, लुब्रिकेशन लेवल इज लो। आपने उस केस में वापस आके आप ऑयल को फिल कर देंगे, मशीन से अलार्म खत्म हो जाएगा। लुब्रिकेशन ऑयल से मशीन की स्लाइड में स्मूथनेस लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर सीएनसी मशीन में लुब्रिकेशन ऑयल नहीं होगा तो लुब्रिकेशन की जो हमारी मशीन के अंदर स्लाइड्स है उसमें घर्षण पैदा होगी, जिसकी वजह से हमारी स्लाइड्स टूट सकती है। हमारे सीएनसी मशीन में कूलेंट है, टूल को ठंडा करने के काम आती है। जब हमारे सीएनसी मशीन में कोई भी ऑपरेशंस होता है तो कूलेंट का फ्लो गिरता है टूल्स के ऊपर, टूल्स ठंडा होता रहेगा जैसे जैसे कूलेंट उस पर गिरता रहेगा। हमारे जो मशीन्स के अंदर कूलेंट मिलाने का रेशो है, हमारे एक्चुअल में ये पानी होता है। पानी के अंदर 20 लीटर पानी के अंदर हम 1 लीटर कूलेंट मिलाते हैं। उसके बाद ये जो पानी का कलर है वो वाइट हो जाता है और वो जैसे टूल्स के ऊपर गिरेगा टूल ठंडा हो जाएगा। यहाँ पर टेल स्ट्रोक प्रेशर की, तो सीएनसी मशीन्स में टेल स्ट्रोक प्रेशर है वो हम 15 kg रखते हैं। 15 kg प्रेशर को कम या ज़्यादा करने के लिए आप यहाँ पर कंट्रोलर लगा हुआ है, टेल स्ट्रोक कंट्रोलर। इस टेल स्ट्रोक कंट्रोलर को जैसे ही आप इसे घुमाएंगे तो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। अब अगर आप यहाँ देखें तो टेल स्ट्रोक यूनिट जो है वो बढ़ रही है, और अगर मैं इसको कम करना चाहूँ वापस तो ये 15 पे हम इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इधर देखें तो ये हमारा चक प्रेशर है। चक प्रेशर को कम ज़्यादा करने के लिए सेम इसी के साथ में यहाँ पर चक प्रेशर कंट्रोलर दिया गया है। चक प्रेशर कंट्रोलर को जैसे ही हम इसको यहाँ से घुमाते हैं प्रेशर को कम ज़्यादा हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। हम स्टील मटेरियल के लिए 20 से 25 kg चक प्रेशर रखते हैं और एल्युमिनियम के लिए 15 kg चक प्रेशर रखते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ इस तरफ आते हैं तो हमारा हाइड्रोलिक यूनिट लगी हुई है। हाइड्रोलिक यूनिट हाइड्रोलिक प्रेशर बनाने के काम आती है। इसमें हाइड्रोलिक ऑयल डालते हैं। हाइड्रोलिक ऑयल 68 नंबर हम इसमें डालते हैं। ये हमारा इस जगह से हम इसको जैसे ओपन करेंगे यहाँ से हम हाइड्रोलिक ऑयल जैसे कम होता है हम ऐसे से फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमने हाइड्रोलिक लेवल चेक करना है कि इसमें कम है या ज़्यादा, तो इसके लिए यहाँ पर गेज बना हुआ है, लो लेवल, मिडिल लेवल, अपर लेवल। जैसे लो लेवल पर हाइड्रोलिक ऑयल आता है हम उसे यहाँ से इसको फिल कर सकते हैं और उसके बाद ये हाइड्रोलिक ऑयल जो यूनिट है हमारी काम करनी प्रॉपर शुरू कर देगी। ये सीएनसी मशीन कन्वेयर सिस्टम है। जैसे ही मटेरियल कटता है सीएनसी मशीन्स के अंदर, उसके बाद जो चिप्स बनते हैं वो इस कन्वेयर से चिप का जो ट्रॉली है इसमें बाहर आता रहेगा। उसके बाद अगर आपने देखा कि अगर चिप्स ट्रॉली नहीं है तो उसके बाद अगर आपने कन्वेयर को रोकना है तो आप इस इमरजेंसी स्विच को दबाकर बंद कर सकते हैं। कन्वेयर वर्क करना बंद कर देगा। उसके बाद आप इसको ऑन करेंगे, मशीन से आप इमरजेंसी रिलीज करेंगे, उसके बाद ये दोबारा से कन्वेयर सिस्टम वर्क करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये 2 डायरेक्शन में कन्वेयर चलेगा। इसे रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों तरीके से आप इस कन्वेयर सिस्टम को आप चला सकते हैं। ठीक है, ये हमारा लुब्रिकेशन यूनिट है। लुब्रिकेशन मशीन की स्लाइड में स्मूथनेस लाने के लिए यूज़ किया जाता है। मशीन की स्लाइड्स में घर्षण जो बनता है उसको ये लुब्रिकेशन ऑयल कम करता है।
लुब्रिकेशंस अगर मशीन्स के अंदर कम होगा तो मशीन्स में अलार्म आ जाएगा, मशीन्स नहीं वर्क करेगी। इसके अंदर अगर आप इधर देखें तो एक गेज लगा हुआ है जहाँ से आप लुब्रिकेशन लेवल चेक कर सकते हैं, जैसे लो लेवल, मिडल लेवल, अपर लेवल। अगर लो लेवल पे अगर आपका लुब्रिकेशन ऑयल आ जाता है तो उसके बाद आपको यहाँ से लुब्रिकेशन ऑयल फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि लुब्रिकेशन कितना इसमें भर चुका है। जैसे लो लेवल से अप लेवल पर आएगा आप इसको यहाँ से बंद कर दीजिए, उसके बाद मशीन में कोई अलार्म नहीं आएगा। अगर जैसे ही अगर लो लेवल से डाउन में आएगा मशीन में अलार्म आ जाएगा, लुब्रिकेशन लेवल इज लो। आपने उस केस में वापस आके आप ऑयल को फिल कर देंगे, मशीन से अलार्म खत्म हो जाएगा। आज हम बात करेंगे सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम शुरू करने से पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी सेफ्टी के लिए हमें पीपी पहनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पीपी का मीनिंग्स होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपी में आते हैं जैसे हमारे हैंड ग्लव्स, माउथ मास्क, ईयर प्लग, हमारे सेफ्टी शूज़, एप्रन, ये सभी चीज़ें हमारे पीपी के अंदर आते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पर देखेंगे हमने एज ए डेमो डमी लगा रखी है सेफ्टी के लिए, जिसमें सबसे पहले ऊपर हम देखें हेलमेट। हेलमेट होता है हमारी सेफ्टी के लिए, हमारे हेड को बचाने के लिए। जब भी हम कोई काम का इंडस्ट्रीज में काम करते हैं तो हमें हेलमेट लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी वजह से हमारा सर बचा रहेगा। कोई भी अचानक से हमारे सर के ऊपर कोई चीज़ आके गिर जाएगी तो हम सेफ रह सकते हैं, हमारी लाइफ बच सकती है। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो हमें काफ़ी चोट पहुँच सकती है, हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है हमारे शरीर को। उसके बाद हम बात करते हैं गोगल्स की। गोगल्स हमारी आंखों की सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है। गोगल्स पहनने से हमारी आंखें सेफ रहेगी। हम जैसे स्टेशंस पे काम करते हैं, ग्राइंडिंग, वेल्डिंग एरिया, मशीन्स पे, ड्रिलिंग एरिया, ऐसी जगह पे हम गोगल्स लगा के काम करेंगे। ये दो तरह के गोगल्स आते हैं, एक ब्लैक अभी आप देख रहे हैं, एक वाइट जो क्लीन होता है हमारा गोगल्स क्लियर। उसमें हम जो क्लीन वाला होगा हम जैसे अलग अलग स्टेशंस, ग्राइंडिंग पे, डिबरिंग एरिया हो गया, वहाँ हम इसे पहन के काम कर सकते हैं। ब्लैक गोगल्स है, आप वेल्डिंग पे से पहन के काम कर सकते हैं। हम बात करते हैं माउथ मास्क की। माउथ मास्क हमें लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे वर्किंग एरिया पे जहाँ पर धुआं निकलता है, फम्स निकल रहा है, जैसे ग्राइंडिंग एरिया, डिबरिंग एरिया, वेल्डिंग एरिया, ऐसी जगह पे हमें माउथ मास्क लगा के काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ये चीज़ नहीं लगाएंगे माउथ मास्क तो हमारे जितनी भी डस्ट उड़ रही है वो सारे शरीर के अंदर जाती रहेगी और हमें बीमारी लग सकती है। इसके बाद हम बात करें ईयर प्लग की। जो भी आप देख रहे हैं इस डमी ने यहाँ पर ईयर प्लग लगा रखा है। जो ये ईयर प्लग लगा रखा है, ईयर प्लग से हमारे कानों की सेफ्टी रहेगी। ये ऐसी जगह पे लगाया जाएगा ईयर प्लग जहाँ पर नॉइस, शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है। मशीन जैसे आप देखें पावर प्रेस या आप सीएनसी मशीन, पंचिंग मशीन्स, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइस निकलती है। ऐसी जगह पे आपने ईयर प्लग लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर हम ये ईयर प्लग का यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आने वाले जो 4-5 साल बाद हमारे जो सुनने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। हमें इंडस्ट्रीज में लॉन्ग टर्म काम करना है और हमें अपने कानों को सेफ रखना है, तो उसके लिए ईयर प्लग लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम बात करें एप्रन की। ये आप देख रहे हैं इस डमी ने एप्रन पहना हुआ है। एप्रन हमारे जो बॉडी है इसको बचाता है। जैसे वेल्डिंग एरिया में आप देखते हैं स्पैटर गिरते हैं, जितनी भी चिंगारियाँ जो निकल के हमारे ऊपर आके गिरेगी, ये एप्रन हमारे कपड़ों को भी बचाएगी और हमारी स्किन को भी बचाएगी। आप इसे डिबरिंग एरिया, ग्राइंडिंग एरिया, ऐसी जगह पे भी आप इसके पहन के काम कर सकते हैं। उसके बाद आपने देखा ये पूरा जो इसने कवर किया हुआ अपनी बॉडी को, ये इसे डोंगरी बोलते हैं। डोंगरी इसने पहना हुआ है ताकि ये जो इस तरह के पहन के पूरा अपने इसने बॉडी को प्रोटेक्ट किया हुआ है, सेफ रखा हुआ है। इससे इसकी जो बॉडी के ऊपर कोई भी चीज़ अगर आके गिरेगी, जैसे कोई भी स्पैटर हो गया या कुछ और चीज़ हो गई, उससे भी इसकी बॉडी सेफ रह सकती है। उसके बाद हम देखें यहाँ पर आके इसने यहाँ पर हैंड ग्लव्स डाले हुए हैं। हैंड ग्लव्स इसके हाथों के प्रोटेक्शन के लिए है। हाथों की प्रोटेक्शन रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम कोई भी ऑयली एरिया पे काम कर रहे हैं, ग्रीसिंग, हमारे हाथ पे ऑयल लग गया, अगर हमने हैंड ग्लव्स नहीं डाला होगा तो वो जो पार्ट्स हमने उठाया है वो स्लिप होकर नीचे गिर जाएगा। बट अगर हैंड ग्लव्स डाले हुए हैं तो हम कोई भी पार्ट्स को आसानी से उठा सकते हैं, उसे रख सकते हैं। या अगर कोई चिप्स या कोई मेटेरियल ऐसा है जो हमारे शार्प मेटेरियल है, हमें हाथों को काट सकता है, तो ग्लव्स पहन के हम उस मेटेरियल को उठा सकते हैं। तो ये हैंड ग्लव्स डालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारे हाथों की प्रोटेक्शन हो सके।
उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं सेफ्टी शूज की तरफ, सेफ्टी शूज देखेंगे आप, ये पैरों की सेफ्टी के लिए होता है। ये बहुत हार्ड होंगे, आगे का जो इसका टो है उसमें एक मेटल होता है, मेटल की प्लेट लगी होगी, ताकि वो इतना, इस पे कोई भी अगर भारी भरकम सामान पैर पे ऊपर आके गिर जाए तो पैर की सेफ्टी प्रॉपर तरीके से रहेगी।